हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग पजल से एक बॉक्स बेस्ड पजल देखेंगे जो कि 2 वेरिएबल की होने वाली है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इससे पहले 5 पजल्स की जो वीडियोस हैं आपको मिल चुकी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपके सामने पूरी जो पजल की कंडीशन हैं वो लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि 8 बॉक्सेज हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और कलर्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। हर एक बॉक्स में डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट है और वो पार्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिखा है दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब किसी भी ऑर्डर में ऐसा जरूरी नहीं जिस ऑर्डर में ये कलर या फिर जो आइटम्स रखे गए वैसे ही रखे गए, किसी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो बस 8 बॉक्सेज हैं, उनके कलर भी आपको यहाँ पे अरेंज करने और पार्ट्स भी अरेंज करने हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये कलर दे दिया गया कि एक लाइन से एक कलर पे रखे गए हैं बॉक्सेस तो आपको केवल पार्ट्स ही अरेंज करने हैं, दोनों चीज़ें अरेंज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं करना इसे। तो कंडीशंस आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो कंडीशन ही पढ़ते हैं। लिखा हुआ था बॉक्स विच हैज़ USB इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स विच हैज़ रैम। हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉक्स बेस्ड पजल हो या फिर जो फ्लोर वाली पजल होती है, 4 फ्लोर फ्लैट वाली, उसमें ये बहुत डिफिकल्टी होती है। इमीडिएटली बिलो या फिर अबव वाली, मतलब हम समझ तो लेते हैं क्या कह रहा है लेकिन हम कई बार उल्टा लिख लेते हैं। पता चलेगा कि हमें जैसे कह रहा है कि USB वाला कहाँ पे है, रैम के ठीक नीचे, हम उल्टा लिख लिए, USB को ऊपर रख लिए रैम के। तो इसी गलती से बचना होता है बस। तो क्या कह रहा है कि जो बॉक्स है USB वाला वो कहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें रैम रखी हुई है उसके ठीक नीचे। ये भी देखिएगा, केवल अगर लिखा हो कि उसके बिलो है तो इसका मतलब ठीक नीचे भी हो सकता है और कहीं पर भी नीचे हो सकता है। इमीडिएटली बिलो का मतलब ये एक साथ ही आएंगे। द बॉक्स विच हैज़ CPU प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच इज़ ऑफ ब्लू कलर। तो कह रहे हैं कि CPU कहाँ रखा गया है, जो बॉक्स कैसा है, ब्लू कलर का है, उसके ठीक ऊपर रखा गया है। फिर द बॉक्स विच इज ऑफ ब्लू कलर इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज ऑफ पिंक कलर। कि जो ब्लू कलर वाला बॉक्स है वो इमीडिएटली बिलो है किसके, पिंक कलर वाले बॉक्स के। तो अगर आप चाहें तो कंडीशन के तौर पे इसे लिख सकते हैं और, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको क्या समझ में आएगा कि ब्लू वाला कहाँ पे रखा है, CPU के ठीक नीचे। तो इसके ऊपर कौन सा बॉक्स होगा, CPU वाला। मतलब CPU वाला बॉक्स किस में रखा गया है, पिंक में। द बॉक्स विच हैज़ कीबोर्ड इज प्लेस्ड एट एन इवन नंबर्ड प्लेस। कि वो बॉक्स जिसमें कीबोर्ड है वो किसी इवन प्लेस पे है। ओके। फिर लिखा गया है कि मोर देन 4 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स विच इज ऑफ ब्लू कलर एंड येलो कलर। तो ब्लू कलर का जो बॉक्स है और येलो कलर का जो बॉक्स है उनके बीच में 4 से अधिक बॉक्सेज, मतलब कम से कम 5 बॉक्सेज हैं। ये जो कंडीशन होती हैं इस तरह की, जैसे 8 यहाँ पे बॉक्सेज हैं, 4 से ज़्यादा बॉक्सेज इनके बीच में हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं आपको जो बॉक्सेस प्लेस करने होते हैं उनकी पोजीशन को लेकर के एक आइडिया लगाने में। अभी देखेंगे हम आगे। फिर बात करते हैं अगली कंडीशन की। लिखा है 3 बॉक्सेज प्लेस बिटवीन बॉक्स विच है CPU एंड USB। CPU और USB के बीच में 3 बॉक्सेज रखे हुए हैं। ओके। 3 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स विच इज ऑफ ब्लैक कलर एंड बॉक्स विच हैज़ PSU। तो लिखा हुआ है कि जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसके और जिसमें PSU रखा गया उसमें 3 बॉक्सेस का गैप है। ऊपर भी 3 बॉक्सेस का गैप था, नीचे भी था। यहाँ पे कुछ टर्म पढ़ते लिखते हुए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, CPU और PSU। तो ये कंफ्यूज मत होना वरना इसी में गड़बड़ी होती है। द बॉक्स विच हैज़ GPU इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज़ PSU। GPU वाला जो बॉक्स है वो कहाँ पे रखा गया है, जिस बॉक्स में PSU है उसके ठीक ऊपर रखा गया है। ब्राउन बॉक्स हैज़ माउस। जो ब्राउन कलर का बॉक्स होगा, कौन सा होगा नहीं पता, उसमें माउस रखा गया है। ओके। मोर देन 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच इज ऑफ रेड एंड वाइट कलर। रेड और वाइट कलर के बॉक्स के बीच में 2 से अधिक का गैप है, मतलब कम से कम 3 बॉक्सेस तो होंगे ही होंगे। लिखा हुआ है रेड बॉक्स डज नॉट हैज़ USB। जो रेड बॉक्स है उसमें USB तो नहीं है। द बॉक्स विच हैज़ कीबोर्ड इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज ऑफ ब्लैक कलर। जो कीबोर्ड वाला बॉक्स है वो कहाँ है, इमीडिएटली बिलो जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसके। तो ब्लैक कलर के ठीक नीचे कौन है, कीबोर्ड है। ओके। कीबोर्ड को लेकर एक कंडीशन ने ऊपर भी लिखी हुई है। फिर लिखा है ब्लू बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड ऑन द बॉटम मोस्ट प्लेस। जो ब्लू बॉक्स है वो बॉटम में तो नहीं है।
आप इसे बॉटम भी दिखा सकते हैं, 1 भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये कंडीशंस हैं। एक चीज़ हमें क्या समझ में आती है, कंडीशन हमें किसी भी बॉक्स की कोई भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता तो मैं सबसे पहले क्या करता कि 8 पोजीशंस बना करके उस कंडीशन को पहले यहाँ पे लिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं जिसमें हम 8 प्लेसेस यहाँ पे रखेंगे। ये मैंने बना लिया है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी और निकलती है तो हमारे पास एक ही लाइन में स्पेस रहेगा कि हम और पॉसिबिलिटीज़ भी साथ में लेकर के चलें। तो यहाँ पे नंबरिंग भी लिख ली, क्योंकि जैसे इवन वाला कंडीशन है ना, तो उसमें हेल्प मिलेगी मुझे। तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बनाते हुए जो कहते हैं पहला कनेक्शन आपको ढूंढना होता है, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी बफर मेमोरी पे, कितनी चीज़ें आपने जब कंडीशन लिखी हैं तो आप अपने दिमाग में सोच पाए और बाद में उसे कनेक्ट करके वहाँ से बढ़ पाए। तो आपको बस समझना यही है कि इसके बारे में आपको कई सारी चीज़ें पता हैं। जैसे मैंने आपको इस कंडीशन के बारे में कहा था, ये कंडीशन आपको एक टॉप और बॉटम की कंडीशन के बारे में बात करती है। मतलब इनके बीच में 5 का गैप होगा, मतलब कम से कम 5 का गैप होगा। दो ये खुद बॉक्सेज मतलब 7 का गैप हो गया, तो 8 ही तो टोटल बॉक्सेज हैं। तो आपको ऊपर और नीचे का एक आइडिया मिल जाएगा। फिर अगर हम इस कंडीशन को देखें तो मुझे पता है ब्लू के ऊपर सीपीयू है जो कि पिंक कलर का है। ब्लू को लेकर के और कुछ कंडीशन है जो हमने देखी थी कि ब्लू बॉटम मोस्ट में नहीं रहेगा। तो अगर इस कंडीशन से चलेंगे तो कुछ हेल्प मिलेगी। अब क्या हो सकता है कि ब्लू आपका टॉप में भी जा सकता है, लेकिन अगर टॉप में आप ब्लू को रखेंगे तो उसके ठीक ऊपर कौन है, सीपीयू है, तो नहीं जा सकते। आप ब्लू को 7 पे रख सकते हैं, फिर 1 2 3 4 5 का गैप छोड़ करके आप येलो को यहाँ पे रख सकते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि उसके ऊपर फिर सीपीयू और पिंक आ जाएगा। ऐसे करते करते आप 6 पे नहीं रख सकते, 5 पे नहीं रख सकते, 4 पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 5 का गैप नहीं मेंटेन होगा। 3 पे नहीं रख सकते, 2 पे रख सकते हैं, हाँ 2 पे रख सकते हैं, लेकिन 1 पे भी ब्लू को नहीं रख सकते। तो अगर आप कंडीशन के हिसाब से देखें तो या तो 7 पे आ सकता है या तो 2 पे आ सकता है। तो कोई कंडीशन आपको लेकर के चलना है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रख देता हूँ ब्लू को, है ना। ये ब्लू कलर का आपका जो बॉक्स है वो आ गया। अब इसको मैं ब्लू कलर से कर ही देता हूँ, ये ब्लू बॉक्स है। अब नेक्स्ट हमें क्या पता है कि ब्लू के ऊपर क्या आ रहा है, सीपीयू आ रहा है और जो पिंक कलर का है। तो कलर क्या है इसका, पिंक है, पिंक से तो लिखेंगे नहीं। फिर ये क्या है, सीपीयू रखा गया है। मतलब रेड और ब्लू का ऐसा कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं ताकि लाइंस में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पिंक हो गया, यहाँ पे ये सीपीयू आ गया। फिर नेक्स्ट हम 5 का गैप लें, 1 2 3 4 5, 5 का गैप लेंगे तो यहाँ पे हम किस बॉक्स को रख सकते हैं, येलो को रख सकते हैं। तो यहाँ पे येलो आ गया। ओके, मतलब आप देखें तो आप अगर एक सही डिसीजन लें तो आपको 3-4 ऐसे जो प्लेसेस हैं वो फिल होते हुए अपने आप ही दिखते हैं। अब नेक्स्ट और क्या क्या इसमें आप जोड़ सकते हैं। मतलब अगर आप कंडीशन सही से पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहेंगी। जैसे सीपीयू से आप बढ़ सकते हैं, सीपीयू और यूएसबी के बीच में 3 का गैप है, तो नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर जाएंगे, 1 2 3 का गैप छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, यूएसबी रख देंगे। अब यूएसबी से जोड़िए और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें जुड़ सकती हैं। यूएसबी के ठीक ऊपर कौन आएगी, रैम आएगी, तो यहाँ पे आपने रैम को रख दिया। ओके, और कुछ है क्या यूएसबी को लेकर के या रैम को लेकर के, तो और कुछ नहीं है। चलिए, ये कंडीशन हमारी यहाँ तक पूरी हुई। मतलब जो कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं उसमें हमको कुछ सफलता तो मिल रही है। फिर हम कीबोर्ड वाली कंडीशन के थ्रू जा सकते हैं क्या। कीबोर्ड इवन प्लेस पे है तो हम 4 पे भी रख सकते हैं, 6 पे भी रख सकते हैं, है ना। नहीं, हमें तो कीबोर्ड रखना है ना, तो हम 6 पे रख सकते हैं, 4 पे रख सकते हैं, 2 पे भी रख सकते हैं। ये जगह है खाली हैं पार्ट्स की। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंडीशन हो गई। तो एक कंडीशन अगर लेकर के चलेंगे तो ऐसे बहुत पॉसिबिलिटी मिलती है। मैं कीबोर्ड को लेकर और कुछ कंडीशन यहाँ पे खोजूँ, मिल जाए अगर, तो वो ज़्यादा बेटर होगी। जैसे कीबोर्ड के ठीक ऊपर कौन सा कलर का बॉक्स आ रहा है, ब्लैक कलर का, है ना। और क्या पता है, ब्लैक और पीएसयू के बीच में 3 का डिफरेंस है, मतलब कम से कम 3 बॉक्सेस आएंगे। अब अगर इन तीनों को कंबाइन करिए तब देखिए क्या कुछ हेल्प मिलती है। जैसे अगर मैं रखना चाहूँ कीबोर्ड को, कब मैं 2 पे रख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ठीक ऊपर क्या है, पिंक कलर का बॉक्स है, तो 2 वाली पॉसिबिलिटी खत्म। अच्छा, मैं 4 पे रख सकता हूँ कीबोर्ड को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। ब्लैक और पीएसयू में 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस है, तो मैं 1 2 3 का डिफरेंस रख के पीएसयू रख सकता हूँ, ऊपर तो जा नहीं सकते। तो मतलब 4 पे मैं रख सकता हूँ किसको, कीबोर्ड को। 6 पे रख सकता हूँ क्या, कीबोर्ड यहाँ पे रखूँ, ब्लैक यहाँ पे रख दूँ, फिर 1 2 3 यहाँ पे 3, मतलब 1 2 3 का गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे सीपीयू आ रहा है, नहीं, 6 पे भी नहीं रख सकते। देखिए, पॉसिबिलिटी 3 थी लेकिन अब कट गई। कब, जो हमने कुछ कंडीशंस को कनेक्ट किया है एक साथ। तो यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड को रखूँ तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। ब्लैक के साथ मुझे क्या पता है कि मुझे 3 का गैप छोड़ना है, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएसयू आ जाएगा, है ना। सही है, यहाँ तक तो कंडीशन सही है। अब अगली कंडीशन क्या होगी, पीएसयू के ठीक ऊपर जीपीयू है। अच्छा, ये कंडीशन एक रह रही थी, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। कई बार ऐसा होता है तो और ज़्यादा हेल्प मिलती। पीएसयू रख भी देते, मान लीजिए यहाँ भी रख सकते थे, अगर कोई कंडीशन बनती तो हमें फिर जीपीयू रखने की जगह नहीं बनती।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GPU आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए कंप्यूटर पार्ट्स लगभग लगभग आपके अरेंज से दिख रहे हैं। फिर एक कंडीशन है कि ब्राउन कलर के बॉक्स में क्या है, माउस है। अब सोचिए माउस कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं, केवल एक ही जगह होगी, ये है ब्राउन वाला जो W हटा दिया है मैंने, यहाँ पे क्या है, माउस है ना। अब एक ही बचा है, एक ही पार्ट बचा हुआ है, रैम, USB, माउस, कीबोर्ड, इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं लिखा है, पीछे जाके देखें क्या, हाँ मॉनिटर, मॉनिटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉनिटर। तो ये मॉनिटर आ गया, मतलब आइटम हमारे फिल हो गए। अब क्या फिल करना है, अभी 3 कलर्स बाकी हैं। ये 3 कलर कौन कौन से हैं, एक तो रेड और वाइट है, 2 कलर, एक कलर कोई और है, कौन सा कलर और है, ग्रीन, ग्रीन कलर है, मतलब 3 कलर है हमारे पास। अब इस पे आ जाइए, रेड और वाइट के बीच में 2+ का गैप है, और रेड कहाँ पे नहीं है, जहाँ पे USB नहीं है, मतलब USB यहाँ पे रेड नहीं हो सकता। क्या मैं रेड को यहाँ पे रख सकता हूँ, तो देखिए 1 2 3 का गैप ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं रख सकता, मतलब रेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फिर 1 2 3, 3 से 2 से अधिक का गैप, तो मतलब वाइट कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ पे, और एक कलर जो ग्रीन बच रहा है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये कंडीशन के साथ जो हमने पहली पॉसिबिलिटी ली थी, उसी के साथ ये पजल आपकी कंप्लीट होती है। फिर से ध्यान रहे कि ये केवल एक पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती थी। क्या हो सकती थी बेटा, कि आप ब्लू को यहाँ पे रख दें 7वें पोजीशन पे, फिर 1 2 3 4 5 का गैप छोड़ करके येलो को यहाँ पे रख दें। ब्लू को आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, पिंक आएगा, और यहाँ पे पिंक के साथ क्या आएगा, CPU आएगा। CPU और USB के बीच में 3 का गैप, 1 2 3 का गैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, USB आ जाएगा। तो बस वही सारी कंडीशन जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे, USB के ठीक ऊपर क्या आ जाएगी, रैम आ जाएगी, है ना। वैसे ही अब आपको इसमें भी बढ़ना पड़ेगा, जैसे अभी तक हम आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे रैम आ गई। अब फिर से हमारे पास कंडीशंस जो आ रही हैं उसको हम आगे अगर ग्रुप गो थ्रू करें, और क्या क्या यहाँ पे कंडीशन रह गई, CPU, ये सब तो हो गया, ब्लैक और PSU तो अभी आया ही नहीं है, PSU, ब्राउन, माउस, रेड, कीबोर्ड और वही ब्लैक वाली कंडीशन ही बचती है। तो कीबोर्ड अगर मुझे रखना हो तो मैं क्या 2 नंबर पे रख सकता हूँ, यस, यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, ब्लैक रख सकता हूँ, हाँ रख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक, और फिर 1 2 3 का गैप छोड़ करके यहाँ पे PSU रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर GPU नहीं रख सकते। फिर से चौथे पोजीशन पे तो हम कीबोर्ड नहीं रख सकते, छठे पोजीशन पे भी कीबोर्ड नहीं रख सकते क्योंकि ब्लैक नहीं आएगा। तो अब देखिए कीबोर्ड वाली कंडीशन ही मैच नहीं कर रही इसमें, तो ये पॉसिबिलिटी जो थी वो भी सही नहीं हुई। तो एक ही पॉसिबिलिटी इसकी क्या थी, सही। तो वीडियो आपको कैसी लगी, पजल अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।